नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड की समीक्षा बैठक अभी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमण की जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक रखी गई है, जिसमें कोविड-19 को लेकर ये समीक्षा बैठक है और जिसमें कई सारे अहम बातें हैं वो सामने रखी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रदेश के संक्रमण की जानकारी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन बीजेपी ने परिणाम आने से पहले ही बहुमत जुटाने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह से बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी ने मुलाकात की और तीनों ही नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में बातचीत की है। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि परिणाम आने के बाद भी जो भी स्थिति बनेगी, उस हिसाब से निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। बता दें कि वर्तमान में बीजेपी के 107 विधायक हैं और सरकार बचाए रखने के लिए सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई जिला कार्यालय कोंडागांव के सभाकक्ष में की गई। सुनवाई के प्रकरणों को कोंडागांव जिले के 5, नारायणपुर जिले में एक प्रकरण शामिल थे, जिसमें मानसिक प्रताड़ना के भी प्रकरण थे। इस सुनवाई के दौरान सभी पक्षकार सहित महिला बाल विकास एवं पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उपस्थित नहीं थे इसलिए, और अभी हमारे पास लगभग 3 मामलों की हम सुनवाई कर चुके हैं और बाकी मामलों की भी सुनवाई अभी पूरी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि महिलाओं के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय ना हो सके, परंतु हमारी यह भी कोशिश होती है कि हम पुरुषों के साथ भी अन्याय ना होने दें। दोनों के बीच सामंजस्य का रास्ता बनाने की हमारी कोशिश होती है। यदि सहमति से रास्ता निकलता है तो हम समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और यदि सहमति से नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ हर तरह के एक्शन लेने का पावर महिला आयोग को है। जैसा आज एक मामले में आवेदिका ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी कि लगभग 10 साल से वह अलग रह रही है और उसे कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है और उसका पति दूसरी शादी। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां पर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीणों को इलाज नहीं मिल रहा है, वहीं ग्रामीण अपने इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता रोजाना चक्कर काटते रहते हैं। ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी लैब में ब्लड की जांच न होने से हो रही है। ग्रामीणों ने अस्पताल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल से खंड चिकित्सा अधिकारी हमेशा नदारद रहते हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन से कई बार कर चुके हैं। इसके बावजूद व्यवस्थाओं में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 734 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या कुल 17,04,825 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 5 और व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की संख्या 2,992 हो चुकी है। मध्य प्रदेश के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से इंदौर और राजगढ़ में 2, भोपाल में 1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। उपचुनाव का मतदान खत्म होते ही मध्य प्रदेश में आयकर छापामारी का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। आयकर विभाग ने भोपाल के टीटी नगर में एक विज्ञापन कंपनी व्यापक इंटरप्राइजेज पर छापा मारा। यह कंपनी मुकेश श्रीवास्तव की बताई गई है, जो कांग्रेस के करीबी हैं।
बता दें कि आयकर टीम ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र के टीटी नगर समेत अन्य जगहों पर छापे मारे हैं। सभी जगह एक साथ कार्रवाई की जा रही है। इधर रायपुर में भी कंपनी के ऑफिस और अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और स्टाफ के लिए उपयोग में आने वाले एम्बुलेंस अन्य वाहन देखरेख के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। उपयोग में नहीं आने की वजह से ये वाहन काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। विभाग इन वाहनों को नीलाम करने की बात कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग इसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। जिले के अस्पतालों में शासन की तरफ से एम्बुलेंस अन्य वाहन मरीजों और स्टाफ के लिए प्रदान किए गए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही देखरेख के अभाव में ये सारे करोड़ों के वाहन अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, जिनका अब कोई भी उपयोग नहीं रह गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और उसके बहुत ही जल्द इन वाहनों को नीलाम कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को जो वाहन मिला था वह वर्तमान में पूरी तरीके से कबाड़ हो चुका है। अब आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग को किराए की गाड़ियां लेनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत एक गांव में 5 साल की मासूम से अनाचार की घटना अंबागढ़ चौकी थाने में दर्ज कराई गई थी, जहां रेप पीड़िता मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसका इलाज मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में जारी है। वहीं अंबागढ़ चौकी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पीएस अंबागढ़ चौकी का मामला है, गांव कोठर का मामला है। तो उसमें एक बच्ची का साथ 76 का कार्रवाई हुआ है बोलते हुए सूचना मिला था। रात को अराउंड 1:32 o'clock को हम लोग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बसे अंतरगांव की जनता 33 केवी उपकेंद्र के निर्माण का विरोध कर रही है। इस संबंध में अंतरगांव की जनता का उपकेंद्र का काम रोककर विरोध जारी है। उपकेंद्र के विरोध को लेकर ग्रामीण गांव के चौराहे पर धरना दे रहे हैं। इस मामले में तहसीलदार से लेकर उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां शहर में घूम रहे आवारा पशुओं के लिए नगर निगम के पास कोई भी व्यवस्थित योजना नहीं है। दरअसल इन आवारा पशुओं को पकड़कर नगर निगम के कर्मचारी रेशम केंद्र गौशाला पर ले जाते हैं, लेकिन वहां पशुओं की देखरेख नहीं हो पाती है। गौशाला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक इस गौशाला में कुल 750 गायें हैं और इस साल भर में करोड़ों का बजट भी जारी किया गया है और गायों के आहार और औषधि की उचित व्यवस्था भी है, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। यहां गायों की सही देखभाल नहीं की जाती है, जिस वजह से गाय मर भी जाती है। ये हॉस्पिटल जो हमारा चिकित्सालय है ना, वहाँ पे जहाँ पे हम बीमार गायों को रखते हैं, वहाँ पे जैसे जो गाय मर जाती है तो दूसरी बीमार तो साथ में रहती है, लेकिन प्रतिदिन हमारी वहाँ से उठाने की व्यवस्था है। और वहाँ पे जो गोबर वोबर जो ये इकट्ठा होता है, इसके लिए हम नियमित वहाँ यहाँ से जेसीबी डंपर जाते हैं और वो सारा गोबर हमारे यहाँ उद्यान के लिए जो खाद लगता है उसमें लेके आते हैं और वहाँ पे सफाई के लिए कर्मचारी हैं पर्याप्त मात्रा में। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां पर नईगढ़ी पंचायत अंतर्गत गांव पंचायत जिलहड़ी में सरपंच सचिव और उपयंत्री की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल सरपंच सचिव और उपयंत्री की तरफ से ग्राम पंचायत में सुदूर सड़क और आंगनबाड़ी के नाम से राशि निर्धारित की गई है, जबकि आंगनबाड़ी और सुदूर सड़क जो कि पिछले 5 साल पहले निर्माण कराया गया था, जिसके नाम पर सरपंच सचिव ने लाखों रुपए वसूले हैं। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि सीईओ से लेकर कई अन्य आला अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है। इसके बावजूद ग्रामीणों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आंगनवाड़ी एक जगह पर एक बार सैंक्शन हो गई तो दोबारा उसी जगह के लिए सैंक्शन नहीं होना चाहिए।
और अगर सेंक्शन हो भाई भी गई किसी कारणवश तो कार्यालय से या सीडीपीओ कार्यालय से या इंजीनियर के माध्यम से जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को जाना चाहिए था कि गलत हो रहा है। और अगर ऐसी राशि हुई है कि एक ही आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बनी हुई है, राशि 2 बार निकल गई है, तो उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर मैं आपने जैसा बताया मैं इसकी रिपोर्ट सीडीपीओ से ले लेता हूं और इसके बाद अगर ऐसा हुआ है तो राशि हमें ऑनलाइन ही निकल जाएगी और उसमें अप्रॉक्सीमेट 15 डेज के अंदर जो भी होगा आपके पास इसका जो भी कार्रवाई करनी होगी नहीं करनी होगी, यदि कोई दोषी होगा वास्तव में राशि 2 बार निकाली गई है आपके पास समक्ष में आ जाएगा। और वहीं पर समस्या सर हमारे यहाँ है कि जो हमारे इसमें सरपंच हैं वो एक ही रोड को 2 बार टीएस करा करके रास आहरित की गई है, जो कि इससे पहले वो रोड बनी हुई थी। कब बनी थी? ये बनी थी ये 15-16 में। 15-16 में। हाँ, और दोबारा कब बनाई गई है ये 16 में, जो कि उनके सगे भाई हैं दोनों। सिमंगल के घर से लेकर के सरसी नाला तक जो कि एक बार रोड बनवाई गई थी, उसी रोड को विदिन 6 महीना बाद 420 करके विशेषर के घर से और सरसी नाला तक कंप्लीट करा दिया गया। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का उसके पैरेलल, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल एक चीज़ जो असेंट के लिए गया था, प्रेसिडेंट असेंट के लिए, तो वहाँ से लग करके आई। उस टेक्निकल एक चीज़ को ठीक करने के लिए उसको विड्रा करके नया बिल लाए हैं। टेक्निकल इतनी थी कि जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग थे उनके फ़ोन्स को इंटरसेप्शन करने के लिए एक प्रावधान था, लेकिन ये टेलीकॉम जो एक्ट है भारत सरकार का, उसके अंदर जो प्रावधान है उसको वो ओवर पावर करेगा, ये नहीं करेगा। तो वो राइट पहले से ही इस प्रकार से दिया हुआ है पुलिस को, तो इसलिए वो प्रोवेल करेगा और इसको यहाँ से कम किया है। ऐसा एक टेक्निकल सा ही अमेंडमेंट है, अधिकार दोनों में ही है उसमें। फिर पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल है जिसमें महिलाओं की भागीदारी, पहले महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो 33% रिजर्वेशन है, नॉट लेस देन 33%, ये लिखा हुआ है। सुझाव आया कि उसमें भी वैसे तो 41 से 43% तक मेंबर्स बन जाते हैं। उसका जो एक जब इकाई की जब संख्या गिनते हैं तो टोटल मिलाकर के वो संख्या बढ़ जाती है। कहीं कहीं जनरल पर भी महिलाएं आ जाती थी, वो अपने उसके ऊपर लड़ती थी। और विषय था कि 50% लाया जाए, तो 50% रिजर्वेशन ना ला करके हम 50% पार्टिसिपेशन किया है
और पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लॉटरी सिस्टम से या ऑड इवन करके, उसके नंबरिंग है तो ऑड इवन करके महिला एक में और एक में अदर देन महिला, नेक्स्ट टाइम वो रिवर्स हो जाएंगे कि महिला पर अदर देन महिला और जहाँ अदर देन महिला है वह महिला हो जाएगी, ताकि 50% की सुनिश्चितता हो जाए। तो ये प्रयोग हरियाणा में हम पहली बार कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रदेश में अभी ये इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। हमने सुनिश्चित किया है 50% पार्टिसिपेशन। अदरवाइज जहाँ कहीं 50% रिजर्वेशन किया गया है वहाँ महिलाओं की संख्या 60-65% हो जाती है, तो ये फिर दूसरी तरफ लिंग असमानता हो जाती है। तो एक तरफ हम लिंग समानता की बात करेंगे, दूसरी तरफ असमानता हो जाए, फिर वहाँ खुसर-पुसर शुरू हो जाती है कि भी अब पुरुषों का रिजर्वेशन कर दो 50%। तो उसका हल निकालने के लिए कि 50% पार्टिसिपेशन निश्चित कर दी गई महिलाओं की। अब अदर देन महिला यानी पुरुष या कोई बहुत थोड़ी संख्या में जो ट्रांसजेंडर होते हैं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर दंपति को लूटने वाले 7 डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी डकैत क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर एक घर में घुस गए थे और दंपति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटे हुए नगद और सोने चांदी के जेवर सहित घटना में उपयोग किए गए वाहन और एक देशी कट्टा जब्त किया और साथ ही पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पर देहात थाना क्षेत्र में आदर्श नगर कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। युवक की पहचान रवि सेन निवासी फतेहपुर के रूप में हुई है, जो कल शाम 5 बजे घर से निकला था। पुलिस को युवक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही कार्रवाई शुरू की। ये डेड बॉडी एक मिली है, इसमें उसकी पहचान हो गई है। रवि सेन उसका नाम है, उसके भाई वगैरह आ गए हैं। कल कुछ झगड़ा करके भी वो निकला था, ऐसी जानकारी मिली है और 160 नोट मिला है। अभी हम जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? सुसाइड नोट में ये लिखा है मैं स्वेच्छा से अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। और अभी पूरा पढ़ा नहीं है, देख लेते हैं जब तक का मामला है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जानवरों में शिकार के लिए लगाए गए विद्युत तार की चपेट में आए युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला पतोरा चौकी क्षेत्र के देवरी गांव का है, जहां पर युवक बेहोश होने के बाद 4 नवंबर को घटनास्थल से लापता हो गया था। जानकारी के अनुसार शिकार करने के लिए करंट लगाने वाले 5 शिकारियों ने युवक को नदी किनारे दफन कर दिया था। 5 शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू मंडलेश्वर राजमार्ग पर घाट सेक्शन में सेल्फी लेने के दौरान महिला की हजारों फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला पति और बच्चे के साथ घूमने आई थी। जाम गेट खुलने के बाद थोड़ा नीचे उतरकर घाट सेक्शन में सेल्फी लेने के लिए रुकी, तभी यह हादसा हो गया। सेल्फी लेते समय महिला का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। 28 वर्षीय मृतका नीतू इंदौर की रहने वाली थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी के जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान ने खुद की राइफल से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान घोर नक्सल प्रभावित मानपुर के बसेली बेस कैंप में तैनात था। एसपीडी श्रवण ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जवानों की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मार ली। अपनी ही राइफल से जवान ने खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही जवान की मौत हो गई।
और ये भी बता दें कि आईटीबीपी का ये जवान घोर नक्सल विरोधी इलाके में तैनात था और अभी प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आत्महत्या के कारणों की भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। उनके बयान के बाद कई अन्य राज्यों में भी इस पर चर्चा होने लगी। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने लव जिहाद के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी सांसद की मांग है कि लव जिहाद के खिलाफ संसद में एक सख्त कानून लाया जाए जिससे पूरे देश में इसे लागू किया जा सके। आपको बता दें कि लव जिहाद का मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी क्रम में बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने संसद में इस पर कानून लाने की मांग की है। आपको ये बता दें कि देश भर के कई राज्य लव जिहाद पर कानून लाने की बात कह चुके हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और इससे पहले यूपी में भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात की गई। यूपी के बाद से हरियाणा में इस पर बात हुई और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है। और इसी मामले में अब उज्जैन से सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस मामले में केंद्रीय स्तर पर कानून लाने की मांग की है। थोड़े मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले से जारी हुए लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। ये खबर चंडीगढ़ से, जहां पर पटाखों की बिक्री पर रोक लग चुकी है। चंडीगढ़ में पटाखों के जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी हो चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है। प्रशासक वीपी सिंह से मंजूरी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। पटाखे बिक्री के लिए जो लाइसेंस जारी किए गए उन्हें भी रद्द किया जाएगा। अब चंडीगढ़ में भी पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लग चुकी है। पहले से जो लाइसेंस जारी हुए थे उन्हें भी रद्द किया जाएगा। चंडीगढ़ में भी पटाखों को जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मंजूरी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में पटाखों पर बैन लग गया है और इसी के साथ में चंडीगढ़ में भी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से बैन लग चुका है।